ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदारिणान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय सिद्धान्तकौमुदी लघुसिद्धान्तकौमुदी 50 इति पाठः 50th सेशन आज। कल देख रहे थे, कल परसों देखा दीर्घ ईकारांत शब्दानी। वो दृष्टांत क्या था, प्रधि शब्द वगैरह वो। अच्छा ठीक है, तो पहले अकारांत अजंत पुल्लिंग प्रकरण में अकारांत पुल्लिंग राम शब्द जैसे, फिर सर्वनाम शब्द, फिर विशिष्ट अकारांत, फिर आकारांत, फिर ईकारांत जैसे हरि, फिर ईकारांत में विशिष्ट जैसे सखी, फिर दीर्घ ईकारांत, यहाँ तक हुआ है, बहुश्रेयसी वगैरह। आज देखेंगे उकारांत जैसे गुरु शब्द। इसके पहले गुरु शब्द, वास्तव में गुरु शब्द जो है वो व्याकरणम के प्रथम दृष्टांत नहीं है। उकारांत के प्रथम दृष्टांत जो है वो शंभु, शंभु जैसे राम हरि शंभु। लेकिन गुरु शब्द का प्रयोग बहुत है तो गुरु शब्द बोलते हैं, लेकिन राम हरि शंभु वैसे होगा। न भू सुधियो हो, ये कल देखा। एतयोर अचि सुपि यण न सुधियो सुधियः, सुध्य नहीं होगा, सुधीय होगा। ये इकारांत का दीर्घ इकारांत का हो गया। उसके बाद एक पंक्ति है, ये पीडीएफ में, हर जगह नहीं है, ये पीडीएफ में है। सुखम इच्छति इति सुखी ही, विसर्ग है अंत में, सुखी ही के अंत में विसर्ग है। क्या अर्थ है? सुखी जो है वो सुखवान, सुखी जिसके जो सुखी हैं, मतलब जिनके साथ सुख है वो सुखी हो गया। जो सुख इच्छति, इच्छा करते हैं, सुख, सुखम इच्छति, मुझे सुख चाहिए, वैसे जो हैं उनको कहेंगे सुखी ही। इसमें है क्यच प्रत्यय। इसी प्रकार सुति ही, सुतम इच्छति, चाइल्ड। सुख्यौ सुत्यौ, सुख्युः सुत्युः, शेषम प्रधिवत। प्रधि जैसे ही है सुखी शब्द भी, सुखी ही शब्द भी, वो प्रथमा का एक वचन द्विवचनम और पंचमी षष्ठी एक वचनम दिया है यहाँ पे दृष्टांत। बस सुखी, सुख्यौ, सुख्युः ये पंचमी षष्ठी एक वचनम, ये द्विवचनम, और सुखी ही जो है एक वचन, प्रथमा एक वचन। ठीक है, यहाँ देखिए अभी शंभुर हरिवत, शंभुर हरिवत, एक शब्द में लघु सिद्धांत कौमुदीकार पूरा उकारांत का खत्म किया उन्होंने। शंभु कैसे? हरि जैसे, इकारांत हरि जैसे ही शंभु। तो ये देखिए इधर हरि शब्द का, अच्छा शंभु शब्द का ही रूप है इधर। शंभु मैं पढ़ता हूँ। अच्छा कोई पढ़ सकते हैं? कौन पढ़ेंगे? कोई पढ़ लीजिए। पढ़ो। हाँ पढ़िए सर। शंभुः शंभु, शंभुः शंभु, शंभव इति प्रथमा, शंभुं शंभु शंभुन् इति द्वितीया, शंभुना शंभुभ्यां शंभुभि इति तृतीया, शंभवे शंभुभ्यां शंभुभ्य इति चतुर्थी, शंभोः शंभुभ्यां शंभुभ्य इति पंचमी, शंभोः शंभौ शंभो शंभो शंभूनाम इति षष्ठी, शंभौ शंभवोः शंभुषु इति सप्तमी। हे शंभो, हे शंभु, हे शंभवः इति संबोधनम, संबोधन सम्यक स्वामी। हाँ सब सही है इसमें। शंभु शंभु शंभवः। तो आप कॉपी अन्य बोलिए,
तृतीया बहुवचनम क्या है? तृतीया बहुवचनम शंभुभिः। हाँ, शंभुभिः, सम्यक। कोपि अन्य बोलिए। अभी गुरु का पंचमी एकवचनम क्या होगा? गुरु। गुरु का गुरो हो होगा, सही। अब कोपि अन्य बोलिए। लघु का प्रथमा द्विवचनम क्या होगा? जो पढ़ रहे हैं हम, लघु। हाँ, लघु। हाँ, लघु। इस प्रकार कुछ ज़्यादा फर्क, मतलब अंतर नहीं है, वो केवल अंत में एक एक लॉजिक से ही आप बोल सकते हैं। शंभु जैसे गुरु, लघु सब, ठीक है। ये उकारांत पुल्लिंग हो गया। ये घी संज्ञक है, इसलिए हरि जैसे है, क्योंकि हरि भी घी संज्ञा था ना। इकारांत उकारांत जो शब्द है पुल्लिंग में, मतलब जो स्त्रीलिंग में नहीं है, वैसे कुछ दिया था ना। घी संज्ञा के एग्जैक्ट डेफिनेशन था। घी संज्ञा कहाँ था वो? भ संज्ञा है उसके बाद। हाँ, शेषो घ्यसकी था क्या? हाँ, ये देखिए, शेषो घ्यसकी, इसमें घी संज्ञा के है। ह्रस्वौ याव या विदुतौ, ह्रस्वौ यौ ईद उत, वैसे पढ़ना है इसको। इत और उत तदंतम सखी वर्जम ही संज्ञम। सब जो है सखी, जो सखी नहीं, असखी शब्द सब इकारांत उकारांत अंत जो है उसको हम कहेंगे घी संज्ञा। तो इसी प्रकार शंभु भी घी संज्ञा है, इसलिए दिया है शंभु हरिवत, शंभुर हरिवत, बस। एवं भानुआदय, भानु भी, अब हम देख रहे थे। हाँ, बोलिए स्वामी जी। ये घी क्या धातु है? नहीं, घी है नाम, इसका नाम है बस। अच्छा। ये इकारांत शब्द, उकारांत शब्द जो सखी शब्द नहीं है, ये सब को एक कैटेगरी में लगाया है, एक बॉक्स में लगा के वो बॉक्स का एक नाम रखा। क्या है? घी है उसका नाम। क्यों नाम रखा है? क्योंकि ये सब एक प्रकार चलेगा ना। जो सब इकारांत है, सब उकारांत है, सखी के अलावा सब एक प्रकार जाएगा। तो अलग अलग से नहीं बोलना है। पाणिनि महर्षि को कम शब्द से, अल्पाक्षरम है ना, कैटेगरी। हाँ, कैटेगरी उन्होंने बना दी है। कैटेगरी करके, ये कैटेगरी में सबका एक ही रूल है, एक ही नियम है, वैसे बोल रहे हैं। अल्पाक्षरम, इसके लिए घी। तो शंभु जैसे गुरु, गुरु जैसे लघु, शंभु जैसे भानु, भानु भी इस प्रकार है। पहले हरि जैसे रवि था, शंभु जैसे भानु है। रवि और भानु का एक ही अर्थ है, दोनों सूर्य भगवान हैं, और इकारांत उकारांत, बस इतना अंतर है इसमें। आगे देखिए, त्रिज्वत क्रोष्टुः, त्रिज्वत क्रोष्टुः। सुंदर जी पठतु कृपया वृत्ति। असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने परे क्रोष्ट शब्दस्य स्थाने क्रोष्ट शब्दः क्रोष्टु, क्रोष्ट्र, पहले क्रोष्टु, यहाँ है क्रोष्टु, यहाँ है क्रोष्ट्र। क्रोष्ट्र शब्दः प्रयोक्तव्य इति अर्थः। जी, ठीक है। क्रोष्टु शब्दस्य स्थाने क्रोष्ट्र शब्दः प्रयोक्तव्य इति अर्थः। लेकिन हर जगह नहीं, मतलब क्रोष्टु के अंत में क्या है? क्रोष्टु एक किस प्रकार के शब्द हैं? क्रोष्टु उकारांत है, और क्रोष्ट्र ऋकारांत है। हाँ, पितृ जैसे है क्रोष्ट्र। ये क्या बोल रहे हैं? क्रोष्टु शब्दः क्रोष्ट्र शब्द जैसे होगा। किधर होगा? असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने परे, केवल पहले पांच में। नीचे देखिए, यहाँ पे है पूरा क्रोष्ट्र शब्द, लेकिन पहले ये क्या बोल रहे हैं ये सूत्र, उकारांत क्रोष्टु शब्द जो है वो ऋकारांत क्रोष्ट्र शब्द जैसे होगा। तो हमको पहले दोनों पता होना चाहिए। पहले उकारांत कैसे लगेगा,
फिर ऋकारांत कैसे होगा, फिर ये उकारांत ये ऋकारांत जैसे होगा, ये समझना है हमको। तो पहले देखना है उकारांत कैसे है, ऋकारांत कैसे है। अब ऋकारांत देखिए, पितृ शब्द है ऋकारांत के दृष्टांत, जैसे शंभु था उकारांत के दृष्टांत, पितृ है ऋकारांत के। कोपी अन्य पढ़िए, स्वामी जी आप नहीं, कोपी अन्य पढ़िए ऋकारांत पितृ शब्द। पिता पितरौ पितरः, हाँ, पितरं पितरौ पितॄन् पितॄन्, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पित्रोः पितॄणां, पितरी पित्रोः पितृषु, हे पितः हे पितरौ हे पितरः। सम्यक, सही बताया, सही है, सब उत्तमम। ये जो है शंभु, ये उकारांत, और पितृ का पिता होगा ऋकारांत, ये कैसे होगा बाद में आ रहा है। तो क्रोष्ट्र शब्द, ये सूत्र देखिए, क्रोष्ट्र शब्द में असंबुद्धौ त्रिज्वत क्रोष्ट को, असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने परे, सर्वनाम स्थान से पहले 5 प्रत्यय, प्रथमा का एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम, द्वितीया विभक्ति का एकवचनम द्विवचनम, 5, ये है सर्वनाम स्थान। सर्वनाम स्थान में क्रोष्टु शब्द जो है वो क्रोष्ट्र जैसे होगा, उसके बाद शंभु जैसे होगा। पहले 5 ऋकारांत, फिर उकारांत। अब देखिए, स्वामी जी नहीं, सुंदर जी नहीं, कोपी अन्य क्रोष्ट स्वामी जी, हाँ बोलिए स्वामी माता जी। फर्स्ट 5 पहले 5 क्रोष्ट्र जैसे होंगे, हाँ और बाद के शंभु जैसे होंगे, नहीं, बाद पहले के 5 शंभु पितृ जैसे होंगे। अगर आपको बोलना है शंभु जैसे होगा तो पहले 5 पितृ जैसे होगा। ये है क्रोष्टु शब्द, क्रोष्टु अर्थात जैकल, जैकल, वो है क्रोष्टु। तो ये जाकल जो है पहले 5 में पितृ जैसे होगा ऋकारांत, उसके पितृ बाद जैसे उसके रूप चलेंगे। हाँ, उसके बाद शंभु जैसे उकारांत के रूप चलेगा। हाँ, तो उसके बाद शंभु जैसे चलेंगे। जी ये बिल्कुल, हमने कहाँ से समझा? क्योंकि वो बोला नहीं ना, ये केवल बोल रहे हैं ना सर्वनाम स्थानी, अर्थात क्या है उसके बाद तो वैसे नहीं। उसके पहले वाला अन्य उकारांत जैसे जी चलेंगे। जी, हमको अब के ये सूत्र, केवल ये सूत्र से ये अर्थ है। अलग सूत्र होगा एक एक, केवल मतलब तृतीया एकवचनम कैसे होगा, चतुर्थी एकवचनम कैसे होगा, वो अलग सूत्र है। लेकिन केवल ये सूत्र से क्या समझना है हमको, सर्वनाम स्थाने असंबुद्धौ क्रोष्ट्र शब्दः प्रयोक्तव्य, ये है। इसका स्कोप पहले 5 ही है। जी, ये सूत्र से, ओके। कोई और सूत्र हो सकता है लेकिन ये सूत्र से पहले 5 क्रोष्ट बस। अच्छा आप ही पढ़िए माता जी, फिर क्रोष्टु पढ़िए। One second, स्क्रीन थोड़ी गड़बड़ हो गई। क्रोष्टा, क्रोष्टारौ, क्रोष्टारः, क्रोष्टारं, क्रोष्टारौ, क्रोष्टून्, क्रोष्ट्रा या क्रोष्टुना, क्रोष्टुभ्यां, क्रोष्टुभिः, क्रोष्ट्रे, क्रोष्टवे, क्रोष्टुभ्यां, क्रोष्टुभ्यां, क्रोष्टुभ्यः, क्रोष्टुः, क्रोष्टोः, क्रोष्टुभ्यां, क्रोष्टुभ्यः, क्रोष्टुः अथवा क्रोष्टोः, क्रोष्टोः और क्रोष्टवोः, क्रोष्टूनां, क्रोष्टरी और क्रोष्टौ, क्रोष्ट्रौः नो क्रोष्ट्रोः और क्रोष्ट्वोः, क्रोष्टुषु, हे क्रोष्टो, हे क्रोष्टारौ, हे क्रोष्टारः। सम्यक, बहु सम्यक, अस्तु। ये देखिए अभी पिता पितरौ पितरः, इस प्रकार क्रोष्टा क्रोष्टारौ क्रोष्टारः, उसी प्रकार है पितरम क्रोष्टारम, पितरौ क्रोष्टारौ, इसमें कुछ अंतर नहीं है, केवल एक उपदा दीर्घ है, वो देखेंगे बाद में। लेकिन ये ऋकारांत जैसे चल रहा है। इसके बाद देखिए सर्वनाम स्थान तो 1 2 3
4 5, ये 5 को हम बोलेंगे सर्वनाम स्थान है, ये एक 5 केवल है, उसके बाद नहीं ना। सर्वनाम स्थान में ऋकारांत जैसे, तो उसके बाद कैसे होना चाहिए? शंभु जैसे होगा। तो शंभु का द्विवचनम क्या है? द्वितीय बहुवचनम क्या है शंभु का? शंभून। और पितृ का द्वितीय बहुवचनम है पितृन। तो ये क्रोष्टु कैसे होगा? शंभु जैसे होगा या पितृ जैसे होगा? द्वितीय बहुवचनम पितृंज, नो, शंभु जैसा होगा। ये 5 खत्म हो गए, 6 है। ठीक है, शंभु जैसा होगा तो क्या होगा क्रोष्टु का? क्रोष्टून। क्रोष्टून ना, ये देखिए इधर क्या लिखा है? क्रोष्टू। बस पहले 5 जो है वो ऋकारांत है, उसके बाद उकारांत। क्रोष्टून, क्रोष्टुभ्याम, शंभुभ्याम जैसे क्रोष्टुभ्याम, शंभुभिः, कोष्ठभिः, शंभुभ्याम, शंभो। और विकल्प से वो ये दोनों ना, ये ऋकारांत भी है, उकारांत भी है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी एक वचनम में। तो वो अगले सूत्र बोलने वाला है वो कैसे है। लेकिन सप्तमी तक शंभु जैसे रूप सही है, ये है ना। विकल्प से मतलब विकल्प से क्या है? दोनों सही है, ये अर्थ है। तो पहले 5 में ऋकारांत सही है, उसके बाद उकारांत सही है। ये है त्रिज्वत क्रोष्टु शब्द का सूत्र का अर्थ। आगे बट ये सिर्फ क्रोष्टु शब्द पे लगेगा कि और भी शब्द है? नहीं, ये केवल क्रोष्टु शब्द के लिए। और जो भी है ना वो हरिवत, शंभुर हरिवत एवं भानुवादयः, भानु, गुरु, लघु, वो सब शंभु जैसे। शंभु कैसे? हरि जैसे। ये केवल क्रोष्टु। ठीक। और इसमें न का न नहीं हुआ, वो भी एक सूत्र था पहले, वो मैं भूल गया। हाँ, क्यों? इसको हाँ, क्रोष्टु नाम है, इधर क्रोष्टु नाम नहीं है। क्रोष्टु नाम है, नाम नहीं। ये भी आएगा षष्ठी में जी। हाँ। षष्ठी में वो नहीं होगा। वो देखा हम अटकुप वांगनम व्यवायेपि से न होना चाहिए, लेकिन अंत में नस्य नो नहा, वो पद के अंत में वैसे नहीं होगा, वैसे था ना वो ऐसे कोई हाँ ऐसे आया था। धन्यवाद। वो देखते हैं नकार का क्यों नकार नहीं हुआ। वो ये ही शायद नीचे आने वाले हैं सुंदर जी, शायद वो आएगा नीचे, क्यों वैसे नहीं हरि वैसे। ठीक है, आगे देखिए ऋतो नी। अच्छा, इसमें कुछ गलत है क्या? नित शायद है, एक सेकंड देखते हैं। अच्छा ठीक है, सही है। ऋतो ङी सर्वनाम स्थानयोः, ऋतो ङी सर्वनाम स्थानयोः। वृत्ति को भी पठतु। कौन पढ़ेंगे? सुमन माता जी पठतु वृत्ति। ऋतो ङी सर्वनाम स्थानयोः। गुणो दो सर्वनाम स्थाने च इति प्राप्ते। ठीक है, हाँ। ऋतो अंगस्य गुणो ङौ सर्वनाम स्थाने च सर्वनाम स्थाने च इति प्राप्ते। सही माता जी, सम्यक। ऋतः ऋतो अंगस्य गुणो ङौ सर्वनाम स्थाने च, क्या अर्थ है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी कैसे लेंगे ये? बैकग्राउंड नॉइज, सॉरी, वी हैव टू म्यूट कर दीजिए सब लोग म्यूट कर दीजिए। माता जी शायद आप सब लोग म्यूट कर दीजिए। ये ऋतो ङी सर्वनाम स्थानयोः क्या बोलता है? ऋकारांत शब्द जो है ङी और सर्वनाम स्थान से प्रथम 5, ये 5 और नी परे होने पर ऋदंत जो अंग है, ऋत अंत जो अंग है, ये अंग के स्थान पर गुण होगा। गुण जैसे ऋ का अर होगा, शायद पहले भी देखा, लेकिन यहाँ देखेंगे। ये देखिए, पहले 5 और सप्तमी एकवचनम। नी से क्या लेना है? सप्तमी एकवचनम ना। नी जो प्रत्यय है उसका है सप्तमी एकवचनम।
पहले 5 जो हैं सर्वनाम स्थान है, और सप्तमी एकवचनम में अगर पितृ जैसे होगा ना, ये पितृ के अंत में जो ऋ है, ये ऋ का गुण होके आर होगा, पितर वैसे होगा। ये देखिए अच्छा दृष्टांत है द्वितीया एकवचनम। पितृ और द्वितीया एकवचनम का प्रत्यय क्या है, याद है किसी को? कोई बोलिए। द्वितीया एकवचनम प्रत्यय क्या है? अम, सही। तो पितृ धन अम जब है ना, पहले वो पितृ धन अम होगा पित्रम, पितृ धन अम होगा पित्रम, लेकिन तृ का तर होगा, तृ का होगा तर, क्योंकि गुण है, ऋ का गुण है आर। लिखता हूं, तृ का होगा तर। ये देखिए तृ का होगा तर, ठीक है। तो पितृ का हो गया, क्या होगा पितृ का? पी, आगे पितर पितरम, पितर पितर, 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 पितर पितर, और अम क्या है? अम, पितरम है ना, पितरम, हाँ। ये है यहाँ पे पितरम, नीचे जो है पितरम यही है। तृ का तर हुआ मतलब ऋ का अर हुआ, ये है ये सूत्र का कार्य। ऋतो नी सर्वनाम स्थानीय हो, ये केवल द्वितीय एकवचन में नहीं, सर्वनाम स्थान सब में और सप्तमी का एकवचन में, सर्वनाम स्थान में और सप्तमी एकवचन में। तो पिता पितृ, पित्रा होना चाहिए था, वो पिता होगा, पितरौ पितरः पितरम पितरौ यहाँ तक। तो पितृ देखिए यहाँ पे तो पितरन नहीं होगा, यहाँ पे पितरन पितरान वैसे नहीं होगा, तृ होगा तृ ही, तृ तर नहीं होगा। केवल प्रथम 5 सर्वनाम स्थान में और पितरी सप्तमी एकवचन में, पितरी नहीं पितरी। तृ का तर, तृ ऋकार के गुणा आदेश है वो सूत्र से। इसमें कुछ प्रश्न है या ठीक है? आगे देखेंगे। ठीक है। ऋतोंगी सर्वनाम स्थान आगे ऋदूषणस्पुरुदंसो नेहसांच, ऋदूषणस्पुरुदंसो नेहसांच। पढ़ी शर्मिला माता जी, पढ़ेंगे आप? आपका तबीयत ठीक होगा तो पढ़िए। वृत्ति दब्सो ने हसाम च रीदन्तानाम उशनसादीनाम चानम स्यात् संबुद्धौ सौ। धन्यवाद माता जी। कोई बात नहीं, आपका तबीयत ठीक है नहीं ठीक है, आपके उच्चारण में कुछ भी गलती नहीं होता। ऋदूषणस्पुरुदंसो अनेहसाम च ऋदन्तानाम उशनसादीनाम चानं स्याद् असंबुद्धौ सौ। सम्यक, उत्तमम। ऋत अंत जो शब्द है, ऋत अंत जो शब्द है, फिर ऋत उशनस, उशनस शब्द है, स्पुरुदंस, पुरुदंस शब्द है, और अनेहस शब्द, 3 शब्द। ऋत, उशन, पुरुदंस, अनेहस, 3 शब्द। ये सब में क्या होता है? अनंग, अनंग स्याद असंबुद्धौ सौ। संबोधन एकवचन में नहीं, संबोधन छोड़ के अनंग आदेश आएगा, अर्थात शब्द के बाद नकार आएगा ऋतांत शब्द में।
तो पितृ के बाद पितृन वैसे होना चाहिए, पिता का पितान वैसे होना चाहिए, अनंग आदेश है, वास्तव में ये होगा पिता का पितान वैसे होना चाहिए। लेकिन पूर्व एक सूत्र देखा हम, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य ये सूत्र देखा, पृष्ठ क्रमांक 140 फिजिकल बुक में 45 45। प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम तदंतस्य नस्य लोपः, जैसे सखा, जैसे सखी, पितृ, ये सब शब्द में जो प्रातिपदिकी पद है, जैसे पितृ, पितृ शब्द जो है वो पद भी है प्रातिपदिक भी है, वैसे शब्द में रूप में पद के अंत में जब नकार आएगा वो नकार का लोप होगा, तो पितान ऐसे होगा अनंग आदेश के साथ, लेकिन वो नकार का लोप होके पिता रहेगा। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, ये सूत्र यहाँ पे वृत्तिकार नहीं दिया है, लेकिन ये हमको समझना है, क्योंकि फिर हम सोचेंगे अनंग आदेश तो होना चाहिए ये सूत्र से, ऋदुषान स्फुर स्फुरुदंसो अनेहसांश में अंत में नकार होना चाहिए, ये नकार क्यों नहीं है पिता में, पिता न क्यों नहीं है, क्योंकि न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य से नकार का लोप होगा। ये है ये भी सूत्र का, ये देखिए, ये सब सूत्र में एक एक विभक्ति वचनम के लिए थोड़ा खेल रहे हैं अंदर जाके, ये वैसे क्यों है, वैसे क्यों है, ये केवल ये 2-3 शब्द के लिए एक सूत्र है, वैसे खेल रहे हैं सूत्रकार। आगे एक सूत्र है अत्रिंत्रिच, ये सूत्र जो है ये 2-3 बार यहाँ पे भगवद गीता पाठ में आया था, पहले 11वें अध्याय में शायद, और बृहदारण्यक उपनिषद में भी आचार्य जी पूछ रहे थे ये सूत्र अत्रिंत्रिच, और रचनानुवाद कौमुदी में पहले हम देखा एक बार ये सूत्र पासिंग में। अप्त्रिंत्रिच स्वस्त्र नप्त्र नेष्ट्र त्वष्ट्र क्षत्र होत्र पोत्र प्रशास्त्रणाम, किसको बोलना है, बोलिए। बोले हाँ बोलिए साहब जी। अब ट्रेन यही है ना? हाँ हाँ 6 4 11। हाँ। अब ट्रेन त्रिच स्व स्वेन्प त्रिनेश त्रिनेश त्रिष्ट्वस त्रिच त्रितो त्रिपो त्रिप्रशास्त्रिणाम। ठीक है, मैं एक प्रकार की इसका समझ सकते हैं इसको, अब विच्छेद करना है ठीक से। तो ये देखिए, अप, ये पहले अप, अंत में अप है अप, त्रिन, त्रिन होता है प्रत्यय, त्रिन प्रत्यय, त्रिच भी होता है प्रत्यय, तो अप त्रिन त्रिच। आगे स्वस्त्र जो है एक शब्द, पितृ जैसे स्वस्त्र, स्वस्त्र जैसे नप्त्र, नेष्ट्र, त्वष्ट्र, क्षत्र, होत्र, पोत्र, प्रशास्त्र, ये सब शब्द हैं, अलग अलग शब्द हैं। तो अंत में बहुवचनम के लिए प्रशास्त्र नाम वैसे दिया है। अब कोई और बोलिए विग्रह करके, अब त्रिच। मैं बोलूं? हाँ बोलिए मत। अब त्रिन त्रिच स्वस्त्री नप्त्री निष्ट्री त्वष्ट्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम। ठीक है, अब त्रिन त्रिच स्वस्त्र नप्त्र नेत्र स्वस्त्र नप्त्र नेष्ट्र त्वष्ट्र क्षत्र होत्र पोत्र प्रशास्त्री नाम, सही, बहु सम्यक। इसमें एक याद रखना है कि यहाँ सब एक ऋकारांत है, आप त्रिन सृ त्र ट्र सब एक है, अंत में 2 है, दीर्घ है, तृणाम प्रशास्त्रणाम, वैसे वो देखना है। कोई और बोलिए।
अपत्रिन। गुरु जी बोलो। हाँ बोलिए। अप त्रिन त्रिच हाँ संस्कृत हाँ नत्रि हाँ नेष्टु हम्म, त्वष्टु हम्म, चक्षु हम्म, होत्र हम्म, होत्र हम्म, प्रशास्त्र नाम। सही माता जी, सम्यक उत्तमम, सही बोला। ठीक है, ये क्या बोल रहा है ये सूत्र, देखें अर्थ है। अप शब्द, अप अंत जो शब्द है, त्रिच प्रत्यय, त्रिन प्रत्ययांत शब्द है। अप त्रिन त्रिच प्रत्ययांत शब्द है। और स्वस्र शब्द, नप्त्र शब्द, नेष्ट्र शब्द, त्वष्ट्र शब्द, क्षत्र शब्द, होत्र शब्द, पोत्र शब्द, प्रशास्त्र शब्द, ये सब का अर्थ है। जैसे ये नप्त्र जो है नप्ता, और क्षत्र होत्र होता, जैसे वो बृहदारण्यक में आता है, ये वो छांदोग्य में भी वो कहानी में आता है, गाथा में ये होता है, मतलब ये याद Priest. का, हाँ प्रीस्ट, प्रीस्ट ये ये होता, जैसे होता, ध्वर्यु, ये सब होते हैं यज्ञ ऐसे के अलग अलग वो रोल। वाला होता, हाँ होता, अध्वर्यु, चार है ना, वो एक एक वेद के लिए एक एक है, और वो याद नहीं उद्गात्र होता, उद्गात होता, अध्वर्यु, उद्गाता, और एक और, तो वो होता ये है ऋग्वेदीय जो प्रीस्ट होत्र। तो ये सब का एक एक अर्थ है, स्वस्त्र, नप्त्र, नेष्ट्र, त्वष्ट्र वगैरह। तो ये क्या है ये शब्द में? अब आदीनाम, पहले वृत्ति पढ़ रहा, अब आदीनाम उपधाया दीर्घः। उपधा, उपधा याद है क्या है उपधा? एक अक्षर पहले, जी एक अक्षर पहले, लास्ट से एक पहले, ठीक अंत है, से एक। हाँ ठीक है। तो सुंदर जी आप वदतु, पिता में उपधा क्या है? पिता, त सही। आभा माता जी आप वदतु, हरि में उपधा क्या है? र, र, सही। शर्मिला माता जी आप वदतु, भानु में उपधा क्या है? न न न सही, न। क्या बोल रहे हैं? वो अंत वाला अक्षर को छोड़ के उसके पहले वाला, ठीक है। हाँ स्वामी जी आप वदतु, वदतु भवान, कौन सी राम शब्द, हाँ राम में क्या उपधा है? माँ है। सही, हाँ। सुमन माता जी आप वदतु, कौन सी शब्द? देवी, देवी में उपधा क्या है? देवी में ई के पहले क्या है? ई के पहले व, सही, हाँ सब लोग सही बोल रहे हैं, सही। उपधा अर्थात अंत के एक पहले उपधा। ये क्या बोल रहे हो? अपत्रिंत्रित सूत्र है, आप आदीनाम उपधाया दीर्घ, ये उपधा को दीर्घ होगा। तो अगर उपधा अ है ये होगा आ, उपधा अगर र है र होगा, ई है ई होगा। अबादीनाम उपधाया दीर्घ असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने, केवल सर्वनाम स्थान में, पहले 5 में। तो ये देखिए, क्रोश, यही है क्या स्वामी जी? स्वामी जी हाँ बोलिए स्वामी। 11वें चैप्टर का एक श्लोक है, हाँ एवमेतत् यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टु हाँ सही इच्छामि ते, जी, तीसरा श्लोक है। द्रष्टुमिच्छामि, हाँ वहाँ पे द्रष्टुम वो है, वो वास्तव में तुमुन प्रत्यय है, वो बाद में आएगा स्वामी जी। वो है द्रष्टुम जो है उसको कृदंत प्रत्यय बोलेंगे हम, वो बाद में आएगा, क्योंकि वो दृश्य धातु के साथ एक तुमुन, मतलब करने का, वैसे देखने का, द्रष्टुम इच्छामि अर्थात देखने इच्छा करता हूँ मैं, देखने का इच्छा कर रहा है, तो वो बाद में आएगा। लेकिन आपका दृष्टांत यहाँ सही है। द्रष्टृ, द्रष्टृ जो शब्द है वो पितृ जैसे है, पितृ बोलते हैं, द्रष्टृ जो भी है, द्रष्टृ और पितृ, हाँ। और दूसरा भी इसके बाद चौथा श्लोक भी है, मया द्रष्टुम इति प्रभो, हाँ मया द्रष्टुम इति प्रभो, ये हाँ, दूसरा पद है। सही सही। तो द्रष्टृ, ये एक प्रश्न है स्वामी जी, तो सबको द्रष्टृ के अर्थ में, अगर देख रहे हैं कोई अगर देख रहे हैं द्रष्टृ, तो उसको दृश्य धातु से क्या होगा उसका नाम? मतलब देखना, हाँ पश्यति संस्कृत में, मैं पश्यति, अगर देखना। ये देखिए, पश्यति नहीं ये देखिए, दृष्टवान ऐसे कहना है। रुकिए रुकिए, नहीं। मैं अगर
देखने वाला हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ? पश्यामि नहीं, वो मैं देख रहा हूँ को मैं कर्ता, कौन हूँ? अगर कर्ता, कर्ता, हाँ कर्ता, तो दृश्य दृश्य के साथ क्या है? पश्य, नहीं, पश्यामि, अहम पश्य। ये देखिए एक और प्रकार से पूछता हूँ। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं कौन हूँ? दृष्टा, हाँ दृष्टा। कर्ता आपका पहले के प्रश्न का उत्तर। दृष्टा भी हाँ, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ मैं कर्ता हो गया, तो अगर मैं देख रहा हूँ मैं दृष्टा हो गया। तो ये दृष्टृ से दृष्टा हुआ, क्रोष्ट से क्रोष्टा हुआ। पहले वो रकार था, टकार में उपदा का दीर्घ हुआ, ट का टा हुआ, फिर रकार का लोप होगा। क्रोष्ट से क्रोष्टा और र, फिर र का लोप। इस प्रकार क्रोष्टा वैसे ऊपर जा रहा है। ये देखिए क्रोष्टु शब्द है, द्वितीय द्विवचनम में देखेंगे, ये अच्छे से समझ में आएगा। इसका प्रातिपदिक क्या है? क्रोष्टारव में प्रातिपदिक क्या है? प्रातिपदिक है क्रोष्टु, है ना? भानु जैसे क्रोष्टु, जी, क्रोष्ट, क्रोष्टु है। और पूर्व सूत्र से ऋकारांत जैसे चलेगा तो क्रोष्टु नहीं होगा, मतलब क्रोष्टु प्रातिपदिक है लेकिन पितृ जैसे चलेगा। अब बोलिए द्वितीया प्रथमा विभक्ति द्विवचनम का प्रत्यय क्या है स्वौज समोट में? क्या बोले? औ प्रथमा विभक्ति का द्विवचनम प्रत्यय औ औ है जी। तो क्रोष्ट, क्रोष्ट्र, क्रोष्ट्र क्रोष्टौ धन औ क्या होगा? क्रोष्ट्र, क्रोष्टौ क्रोष्ट्रौ, हाँ क्रोष्ट्रौ होना चाहिए। क्रोष्ट्र और औ क्रोष्ट्रौ होगा, लेकिन यहाँ पे क्रोष्ट्रौ नहीं है ना, क्रोष्टारौ। ये दीर्घ कहाँ से आया? ये सूत्र से। उपधा हाँ, आहो उपदा से का आहो जी, उपदा का आ हुआ ना, उपदा दीर्घ। कैसे? ये सूत्र से। अप्तृन त्रिच स्वस्त्र नप्त्र नेष्ट्र त्वष्ट्र क्षत्र होत्र पौत्र प्रशास्त्र नाम, ये सूत्र से उपदा दीर्घ होता है सब में। क्रोष्टा, स्वस्त्र, स्वस्रा, नप्त्रा, नेष्ट्रा, ये सब में वैसे है कार्य। स्वामी जी, बोलिए स्वामी जी। इसमें श्लोक में एक दिया है, भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया हाँ। श्रुतौ। श्रुतौ। तो इसका भी यही होगा क्या? मतलब द्विवचन ही होगा, प्रथमा हाँ। द्विवचन। जी जी, श्रुतौ विस्तरशो। प्रत्यय देखे तो हाँ हाँ, प्रत्यय ये सुबंत प्रत्यय देखते हैं तो वैसे होगा, सही। स्वामी जी एक डाउट है। जी बोलिए। जैसे हमने देखा दृष्टा, जी, जो देखने वाला है वो दृष्टा है, दृष्टा। तो वैसे दृष्टा, हाँ करेक्ट। तो यहाँ पर ये क्रोष्टा यानी क्या हुआ, अगर जैकल इसका अर्थ है तो? हाँ हाँ, तो ये सही, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो दृष्टा में त्रिच प्रत्यय है, क्रोष्टा में वास्तव में त्रिच प्रत्यय नहीं है। क्रोष्टा इज लाइक पिता। ये देखिए ना, ये सूत्र क्या बोलता है? अप त्रिन त्रिच, त्रिच से जो त्रिच प्रत्यांत है सब लेना है, जैसे दृष्ट, कर्तृ वगैरह। लेकिन केवल उसको नहीं, आप त्रिन त्रिच स्वस्त्र नप्त्र नेष्ट्र त्वष्ट क्षत्र, ये सब शब्द में ये होता है, क्रोष्टु शब्द में भी होगा, ऐसे लेना है आपको। क्रोष्टु पहले क्रोष्ट्र हो गया, फिर क्रोष्ट्र का पिता जैसे क्रोष्टा हुआ। तो दो प्रकार के हैं, केवल प्रत्ययांत शब्द नहीं, कि प्रत्ययांत शब्द को भी है, अलग शब्दों के भी हैं, वैसे दोनों प्रकार के, दोनों कैटेगरी को ये एक सूत्र काम करता है, एक ही सूत्र से दोनों लेंगे। दृष्टि शब्द ऋकारांत शब्द है, दृष्ट शब्द ऋकारांत है, ना लेकिन क्रोष्टु ऋकारांत शब्द है। क्रोष्टु वास्तव में उकारांत है, वास्तव में वो है क्रोष्टु, वास्तव में उकारांत है, लेकिन वो ऋकारांत जैसे चलेगा,
क्रोष्टु जो है क्रोष्ट्र जैसे होगा, वहाँ से वो ऊ है क्रोष्टु। आप अष्टाध्यायी आप में अगर देखेंगे ना माता जी, ये देखिए क्रोश, यहाँ पे आप में क्रोष्टु ही लिखेंगे। ये देखिए क्या है, क्रोष्टु, क्रोष्ट्र नहीं, क्रोष्टु। लेकिन प्रथमा का एकवचनम पिता जैसे क्रोष्टा, ये उकारांत है, ऋकारांत नहीं है, लेकिन ऋकारांत जैसे होगा। आगे सर्वनाम स्थान में, हाँ सर्वनाम स्थान में ऋकार जैसे, सही, सर्वनाम स्थान में ऋकारांत जैसे, सही। आगे तो केवल सर्वनाम स्थान में नहीं, एक विकल्प है, विभाषा तृतीयादिष्वचि, विभाषा तृतीयादिष्वचि। विभाषा, विभाषा अर्थात विकल्प, विकल्प से तृतीयादि, तृतीयादिषु, तृतीयादिषु, तृतीयादिषु में प्रातिपदिक है तृतीयादि। अब आप बताइए विभक्ति वचनम क्या होगा? तृतीयादि, हरि में हरिषु कहाँ होगा? सप्तमी बहुवचन, बहुवचन। सप्तमी बहुवचन में हरिषु, ऐसे है क्या? हाँ, पक्का? जी सही। ठीक है। हाँ, तो पक्का। जी, तो तृतीयादि, तृतीयादि का क्या होगा? तृतीयादिषु, हाँ यही है इधर, तृतीयादिषु के बाद क्या है? ये ये शब्द का अची। हाँ अची, अची। अची। कोई और बोलिए, अब कौन सी संधि काम कर रहा है इधर? तृतीयादिषु और अची, ये हो गया तृतीयादिष्वचि। कैसे? एचोयवायव। एचोयवायवः, सोच के बोलिए। तृतीयादिषु और अची, ये हो गया तृतीयादिष्वचि, ऊ का व। हाँ इको, इको या नची, ईक के स्थान पे यण आदेश आएगा ना। ईक के स्थान में यण अर्थात ई का य केवल नहीं, ऊ का व भी। ई का स्थान है यण, तो यहाँ पे ऊ का व हुआ ना, तृतीयादिषु और अची हो गया तृतीयादिष्वचि, इको या नची। आप देख लीजिए सब, ऊ प्लस अ व है, कैसे वो देखना है। इको यणचि। जी, इको यणचि है। यह है ना आदिशु, आदिशु। आदिशु अची व है, ऊ का व हुआ, ई का य होगा, ऊ का व होगा, तो यहाँ पे व है तृतीयादिशु। वैसे वृत्ति देखिए, अजादिशु तृतीयादिशु क्रोष्टुर्वा तृज्वत्। अच आदि प्रत्यय जो सु औ जस अम औट शस, इसमें अच आदि प्रत्यय जैसे औ जस अम आउट शस आम औस औस, ये सब है अच आदि प्रत्यय। ये अच आदि प्रत्यय के पहले और केवल वहाँ नहीं, अच आदि प्रत्यय के पहले और तृतीयादिशु, तृतीयादि, तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम एक वचनम, ये सब में क्रोष्टु जो है क्रोष्ट्र जैसे लिख सकते हैं। उकारांत भी सही है, ऋकारांत भी सही है, लेकिन हर जगह नहीं, केवल तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी एकवचनम और अच आदि प्रत्यय, जैसे पंचमी और षष्ठी बहुवचन द्विवचनम जिसका प्रत्यय है ओस। तो इसमें विकल्प देखिए, एक ये जो है ऋकारांत जैसे, ये है उकारांत जैसे, ये पित्रा, ये गुरुना शंभुना, और पित्रे शंभवे, पितुः शंभोः, इस प्रकार है, दोनों सही है क्रोष्ट में। ये सब क्रोष्टु शब्द केवल के लिए है, केवल क्रोष्टु के लिए ये जो सूत्र है। इसमें कुछ प्रश्न है? क्या बोल रहे हैं? कंडीशनली सर्टेन कंडीशंस में क्रोष्टु शब्द क्रोष्ट्र शब्द जैसे हो सकता है, वैसे बोल रहे हैं। ये सब आप जानते हैं ऑलरेडी, क्योंकि आपको पता है ये क्रोष्टु शब्द कैसे चलेगा। तो आप अगर अभी कंपेयर करना है बस,
यहाँ वैसे अच्छा वैसे सूत्र लिखा है, सूत्र में कौन सी तृतीया एकवचन में लिखा है, तो तृतीया वचन में एकवचन देखिए दोनों विकल्प से हैं, ठीक है आगे जाएंगे, इतना ज़्यादा है आपके लिए। आगे ऋत उत, ऋत उत, ऋतो, हाँ कोई पढ़िए पढ़तु, सुमन माता जी पठतु कृपया वृत्ति ऋत उत का। है सुमन माता जी? हाँ जी हाँ जी। ऋतो डसिड सोरिति उदेका देशा। सही, ठीक है। ऋतो नसी नसो रति उदे का नसो। उद एक आदेश, हाँ र पर, हाँ वैसे आपको शायद याद हो सकता है अच अच संधि प्रकरण में एक सूत्र था उरन रपरहा, एक था वो क्या बोला, उरन रपरहा, अच संधि में देखते हैं पृष्ठ क्रमांक 20 में है लास्ट वन 151 20 में है। 20 वृत्ति 151 जी, वृत्ति पठतु स्वामी जी, वृत्ति में क्या लिखा है उसमें? री इति त्रिंशतः संगेत युक्तम तत्स्थाने योण शरपरः सन्नेव प्रवर्तते। ठीक है, उरन रपरः का वृत्ति सही है। ऋ इति त्रिंशतः संज्ञा इत्युक्तम तत्स्थाने यो अण् स रपरः सन्नेव प्रवर्तते। क्या अर्थ है, जब ऋ है अंत में, जैसे कृष्ण और रिद्धि दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर है ऋ कारांत, ऋ से शुरू होता है जब अगर कुछ शब्द, और ये जब हम ऋकारांत के, अब यहाँ देखिए ये सूत्र में रपरहा दृष्टांत है, तो ये सूत्र का वृत्ति देखते हैं। ऋतौत, यहाँ पे क्या दिया है, ऋतो, ऋता जो है, ऋत में शब्द के प्रथम अक्षर है ऋ, तो उरन रपरहा का कंडीशन यहाँ मिलेगा। ऋतो नसी नसो हो अति उत एकादेश, र का उ होगा, वो उरन रपर का कार्य वो है। जब ऋ अंत में है, मतलब दूसरे शब्द के प्रथम में ऋ है, तो प्रथम शब्द के अंत में ऋ का उ हो सकता है। तो अगर पितृ है, ये होगा पितु। क्यों? क्योंकि बाद में नस से नकार को इत्संज्ञा होके अस होगा, नसी असी, नस अस, वैसे होगा। तो जब बाद में अकार है, अत है बाद में, तो ये ऋकार का उकार होगा, वो अच संधि प्रकरण में देखा। प्रथम पद के अंत में है ऋकार, द्वितीय पद के आदि में है अत। अगर वैसे है तो ये प्रथम पद के अंत में जो ऋकार था, ये ऋकार उकार होगा, तो पितृ होगा पितु। इसलिए पंचमी और षष्ठी है पितुः, वास्तव में पितृ होना चाहिए, लेकिन उरन रपरः सूत्र से क्योंकि विसर्ग बाद में है, अस से बाद में है, पितुः होगा, र का उ होगा। इसमें कुछ प्रश्न है? आप वैसे देखिए, संधि कार्य में पूर्व पद चाहिए, उत्तर पद चाहिए। ये उरन रपर संधि क्या बोल रहे हैं, पूर्व पद में ऋकार है जैसे पितृ अंत में, उत्तर पद के आदि में अत है जैसे अस, पितृधन अस। ये वास्तव में क्या होगा, पितृधन अस क्या होना चाहिए, पितरस, पितरस होगा ना, पितरस होगा। लेकिन ये उरन रपर क्या बोल रहा है, अगर ऋ है और अ है, ये ऋ पहले होगा उ, उरन
उहु अन, उ होगा तो पितु धना अस होगा। आकार का ईच संज्ञा होगा तो सकार का विसर्ग, पितु प्लस विसर्ग पितुहु। ये है पंचमी और षष्ठी में। इसमें कुछ प्रश्न है? प्रश्न नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। जी, That's समझ about में it. नहीं आया, ये देखिए मैं लिखता हूँ, लिख के थोड़ा समझ सकते हैं। वास्तव में अभी 7-8 मिनट भी नहीं है, 2-3 मिनट में ख़त्म करेंगे। ये देखिए, पितृ शब्द है प्रातिपदिक, है ना, पितृ इस प्रातिपदिक। और पंचमी एकवचनम प्रत्यय क्या है? पंचमी एकवचनम नसी, नसी, ngasi, ngasi है पंचमी एकवचन। लशक व तद्धिते से ngasi का ng चला जाएगा, रहेगा असी। ईच संज्ञा उपदेश जननासी के ईच से अ और ई चला जाएगा, अ धन स धन ई, न नसी का ये पूरा विग्रह है ना, नसी का पूरा विग्रह क्या है? न धन अ धन स धन ई, दिस इज पूरा विग्रह ऑफ नसी। पहले न चला जाएगा, फिर ई, फिर अ, सकार बचा है। खरवसानी और विसर्जनीय से सकार क्या है? विसर्ग, विसर्ग। ठीक है, तो पितृ धन विसर्ग। अब वैसे है, पितृ, हाँ उरन रपर से रू जो है ऊ हो गया। जी, उरन रपर से ये पितृ जो है ये होगा पितु, तो पितु प्लस विसर्ग होगा पितुहु। पितुः, ये पूरा कार्य है। आपको ये हर शब्द में ना, ये अगर 4-5 बार वैसे देखेंगे ना, प्रातिपदिक प्लस प्रत्यय, प्रत्यय में ईच संज्ञा से 1, 2, 3 अक्षर का लोप हो जाएंगे। जो अक्षर बचा है वो कुछ मूल सूत्र से, जैसे करवसाने और विसर्जनीय हो, वैसे मूल सूत्र से उसका अगर विसर्ग हो सकता है, या सकार रहेगा या रकार रहेगा, कुछ तो होगा कंडीशनली, तो फिर आपको उसमें डालना है। ये केवल आजंत पुल्लिंग में नहीं, हर इसमें यही है लॉजिक। प्रातिपदिक प्लस प्रत्यय, प्रत्यय के रूप में ईच संज्ञा कहीं कहीं होगा, ईच संज्ञा जहाँ हो रहा है उसको निकालो पहले, जो बचा है वो ही रहेगा क्या या कुछ और होगा क्या वो देखना है। अगर सकार है, सकार तो विसर्ग होगा, तो विसर्ग को यहाँ डालना है, बस हर जगह यही है। तो आप देख सकते हैं, खुद भी समझ में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते रहेंगे। ठीक है, ये देखिए जी, आज वास्तव में ये ओहो सुपी तक एक प्रकरण है, लेकिन आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। राजस्य ओहो सुपी तक 7 सूत्र बचा है, कल 7 सूत्र होने के बाद अजंत पुल्लिंग प्रकरण समाप्त। उसके बाद परसों से अजंत स्त्रीलिंग शुरू होगा। तो कल ये 7 होने के बाद एक रिवीजन भी करेंगे, क्या क्या अजंत पुल्लिंग में देखा, मुख्य सूत्रों क्या है, मुख्य सूत्रें क्या है, ये भी देखेंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न है? ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।